ओम शांति। 12 नवंबर 2021। आइए सुनते हैं प्यारे शिव बाबा के महावाक्य। हेडिंग है मीठे बच्चे। हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती है। यह भी ईश्वरीय लॉ है। बाबा कहते हैं बाप जो समझाते हैं यह समझाने बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति तब बैठेगी जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। बाबा कहते हैं जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। बाबा कहते हैं अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुँचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना है। कोई सतो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान। बाबा कहते हैं यह भी वंडर है। नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती हैं। बाबा कहते हैं भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं क्राइस्ट द्वारा बौद्धियों द्वारा रचते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य तो कितने अंधियारे में है, तुमको कितनी रोशनी मिलती है। बाबा कहते हैं भगवान बिगर यह बातें कोई समझा ना सके, वह भी जरूर कोई तन में आएगा। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खाद निकलती जाएगी। अब तक तो बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुँचे हैं। बाबा कहते हैं इस समय मनुष्यों की है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। सिर्फ पांडवों की थी प्रीत बुद्धि, उन्होंने विजय हुई। बाबा कहते हैं पवित्र वन सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे, तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है। बाबा कितनी बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं जिसमें जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती नशा रहता है। अभी हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए, फिर जब विनाश होगा हमारा शरीर खल्लास हो जाएगा। बाबा कहते हैं इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप कहते हैं हम कोई कमाई नहीं करते, हम तो तुमको सिखलाकर अपने घर ले जाते हैं। जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते हैं वह अपना समय भी सफल करते हैं। बाबा कहते हैं बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेंगे फिर फौरन प्यार भी करेंगे। बाबा की दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है, यह सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखलाते हैं। यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है क्योंकि बेहद का बाप है ना। लौकिक बाप बाजार से आते हैं तो बच्चे जरूर याद पड़ेंगे। वरदान है करण करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। करण करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। विस्तार है कोई भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्मयोगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वर सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन है सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। धारणा के लिए मुख्य सार है भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं। इसी खुशी व नशे में रहना है। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। ओम शांति।